हेलो फ्रेंड्स। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक बार खुशखबरी है। पीएसयू लगातार आपके लिए वैकेंसीज ला रहा है। इस बार वैकेंसी आई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से। ठीक है, अगर हम देखें कि कौन सी वैकेंसी आई हुई है इस बार, तो इस बार आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। आइए देखते हैं यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसीज हैं, कब की डेट है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, या फिर यहाँ पर आपकी सीटीसीज वगैरह क्या है। ठीक है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने यहाँ पर आपके लिए अनाउंस कर दिया है। 26 मार्च को अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई है। ठीक है, यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हो रही है वह 26 मार्च से आपका ये शुरू होने वाला है, 9 बजे से शुरू होगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की अगर आप बात करें तो 30 अप्रैल 2025। ठीक है, 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। सो लास्ट डेट का प्लीज वेट मत करिएगा, आप लोग इनिशियली ही आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। देखते हैं किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। तो आप अगर गौर करें तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है, या फिर फायर एंड सेफ्टी के लिए यहाँ पर है। ठीक है, मैकेनिकल पर वैकेंसीज 11 है। हम लोग तो कंसंट्रेट करेंगे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज पर, जो कि वैकेंसीज है 17 वैकेंसी है। और ये जो जस्ट पास आउट हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिटेशंस बहुत लिमिटेड होती है। 25 मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। क्वालिफिकेशन की आप बात करें तो यहाँ पर आपसे रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, एआईसीटीई से संबद्ध होना चाहिए वे कॉलेज। ये बेसिक शर्तें यहाँ पर होती है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 17 है, कम नहीं है, क्योंकि लगातार आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अभी आपके रिसेंट एग्जाम्स भी होंगे, पीजीसीआईएल वगैरह के एग्जाम्स भी हैं, आप देख ही रहे हैं। शॉर्टलिस्टिंग का जो प्रोसीजर है पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो एग्जाम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में भी कंप्राइजेस ऑफ वेरियस शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स। लाइक पहले यहाँ पर आपका होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, सीबीटी आपका होने वाला है। ठीक है, सीबीटी कितने मार्क्स का होगा, या टेक के साथ क्या नॉन टेक आने वाला है, ये सारी बातें मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई देखिए, इसके बाद हम लोग तो ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे। ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट है, पर्सनल पर्सनल इंटरव्यू है, एंड एक्सेट्रा मेडिकल है। ये नॉर्मल सी बातें आपकी जो भी हुआ करती है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलने वाला है कि थोड़ा सा प्रोसीजर अदर किसी भी एग्जाम की तुलना में यहाँ पर ज्यादा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा रहेगा। यहाँ पर जो टेस्ट होने वाला है ये दो पार्ट्स में है। आपका जनरल एप्टीट्यूड है प्लस टेक्निकल है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड की अगर आप बात करें तो 85 क्वेश्चंस है, एंड एप्टीट्यूड की अगर आप बात टेक्निकल एप्टीट्यूड की बात अगर हम करें तो ये भी 85 क्वेश्चंस होंगे। पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स होने वाला है। ठीक है, एप्टीट्यूड पर आप चेक कर लीजिए कि क्या क्या है। तो यहाँ पर इंग्लिश भी पूछी जाएगी, एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, जिसे आप लोग रीजनिंग बोलते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट आप यहाँ पर बोल रहे हैं। टेक्निकल पर आपको बताया गया है कि भाई देखिए, जो भी आपकी स्पेसिफिक ब्रांच है उस ब्रांच के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस किए जाएंगे। जो बच्चे टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, जो बच्चे टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, सीबीटी क्वालिफाई करेंगे, उनको यहाँ पर कॉल होने वाली है, कॉल फॉर द ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन, फिर स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, फिर जो सीबीटी क्वालिफाई करेंगे उनके लिए ये चीजें आपकी रहेंगी। चलिए, तो इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर पैसा कितना मिलेगा, यहाँ पर सैलरी कितनी। तो यहाँ पर पे स्केल आप देखें, एक स्टैंडर्ड पे स्केल है 30,000 टू 1,20,000 का। ओवरऑल सीटीसी आप देखिए, आप बाकी चीजें मत देखिए। ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी यहाँ पर जो सीटीसी है वह 10,58,000 का सीटीसी है आपका एनुअल का, जो कि एक बहुत ही प्यारा है। मतलब आप किसी भी अदर एग्जाम से अगर आप तुलना करेंगे तो शायद आपको ये बहुत ज्यादा दिख जाएगा कि ये रहेगा। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वह 1 ईयर का है मात्र। ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि 1 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है। जैसे आप 1 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, then the officer will be considered for the confirmation as per company policy। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको बोल देंगे कि यस यू आर नाउ अवर एम्प्लॉय। सारी कंपनीज पर होता है, यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है। पोस्टिंग के लिए इन्होंने बता रखा कि देखिए, डिफरेंट जगहों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कैन बी एनी डिपार्टमेंट ऑफ रिफाइनरी डिवीजन, किसी भी रिफाइनरी पर हो सकती है। तो अच्छा ये है, आपको देश भ्रमण करने का भी मौका मिलेगा इसी बहाने। यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करूंगा, यहाँ पर आपके कैटेगरी वगैरह थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें आप देखेंगे। मैं आता हूं सीधे कि सिलेक्शन मेथोडोलॉजी यहाँ पर क्या है आपकी। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बातें बताई थी कि देखिए, अगर आप टेस्ट अपना दे रहे हैं, सो सीबीटी क्लियर आपको पहले करना है, फिर ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट, देन फिजिकल वगैरह आपका रहेगा।
85 क्वेश्चंस प्लस 85 क्वेश्चंस है यहाँ पर। ये है टेस्ट सर कितने आवर का है, सो 150 मिनट का आपका है, मतलब 2 घंटे 30 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है। और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी, ध्यान दे लीजिएगा, -1/4 की निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, इससे आप नहीं बच सकते हैं। ठीक है, सो रेडी फॉर इट। ठीक है, इसके लिए आप रेडी रहिएगा। जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए इन्होंने कहा है कि हम 50 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको देने वाले हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, क्योंकि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर 50 मिनट्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड का डेटा आप फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। ठीक है, 3 पार्ट्स में है, मतलब यहाँ पर से जीएस नहीं पूछने वाला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीएस नहीं पूछेगा। अब यहाँ आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन चीज कि सीबीटी पर आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके यहाँ पर 60% है, मतलब अगर आपके मार्क्स 60% से कम हैं और आप इकलौते स्टूडेंट भी है ना जो क्वालिफाइंग पर जा सकता हो, तब भी ये कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब कम से कम 60% मार्क्स आपको लाना है अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड अदरवाइज अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या अदर कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 54% है। इस क्राइटेरिया के बाद भी एक क्राइटेरिया है, अगर आप यहाँ क्राइटेरिया गौर करें ना, सो स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन्होंने कहा है कि टेक्निकल प्लस प्रोफेशनल नॉलेज पर 50% क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरी। इन्होंने कहा भैया 50% तो आपको टेक्निकल पर लाने ही पड़ेंगे, ऐसा मत करिएगा कि नहीं यहाँ मार्क्स कम आ जाए हम तो दूसरे से क्वालिफाई कर लेंगे, ये नहीं कंसीडर करेंगे। पहले तो इन्होंने कहा कि यहाँ 50 जरूर लाइएगा और ओवरऑल जो आपको लाना है वह 60% लाना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं कि 60% से आपका फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होता है, मार्क्स हमें इससे काफी ज्यादा लाने पड़ते हैं। ठीक है, मार्क्स आपको यहाँ पर इससे काफी ज्यादा लाने पड़ते हैं। आइए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए मैं आपको यहाँ पर सिलेबस आपका शो कर देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस आपका पूछने वाला है। तो अच्छा सिलेबस है और डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सिलेबस बिल्कुल कॉमन टाइप का, एसएससी के सिलेबस से कुछ चीजें बस ऐड की गई हैं, एडिशनल चीजें हैं एक्स्ट्रा। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, मेजरमेंट है, मोटर एंड ट्रांसफार्मर, प्लस यहीं पर अगर आप देखें तो इंडक्शन, सिंक्रोनस और एफएचपी भी कर दिया गया। मतलब 4th एंड 8th नंबर जो है वह इलेक्ट्रिकल मशीन है। रिन्यूएबल एनर्जी पूछेगा कंफर्म, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। फंडामेंटल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखिए यहां पर दिया गया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन होंगे। ये आपसे कह रहा है कि भाई देखिए हम तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछेंगे और साथ ही कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल जनरेशन भी पूछेंगे, दोनों पावर सिस्टम के पार्ट है। स्विच गियर को यहां नहीं शो कर रहा है, क्वेश्चंस आ सकते हैं साथ में। माइक्रो कंट्रोलर यहां पर आपसे पूछेगा, कहेगा एनर्जी ऑडिट भी पढ़ करके आइए, एंड बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहेगा। तो देखिए ओवरऑल अगर आप सिलेबस देखते हो तो बहुत ही प्यारा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ये दो सब्जेक्ट काफी इजी हो जाएंगे, थोड़ा सा इस पे मेहनत करनी है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वह स्पेसिफिक नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट कर दिया गया हो। लाइक देखिए आपका एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कर दिया, दूसरा हम कहते हैं चलिए मशीन कर दिया, तीसरा इन्होंने पावर सिस्टम कर दिया, चौथा यहाँ पर इन्होंने भाई साहब ने मेजरमेंट रखा हुआ है, चौथा यहाँ पर मेजरमेंट रखा हुआ है। फिर इसके बाद इन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रखी है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन नहीं दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन सिलेबस का पार्ट नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर जबकि यहाँ पर आपका रखा गया है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर है। फिर आपके ऑडिट्स रख दिए गए, बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। सो सिलेबस भी बहुत लिमिटेड है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपने देखी ही कि काफी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि तैयारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सबके सब बच्चे कर ही रहे हैं। सो वैकेंसी पर डिले मत करिएगा, बी रेडी फॉर दैट। पीएसयू की तैयारी आपकी चल रही है, इस एग्जाम को भी अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।